जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर पल हर श्वास हर घड़ी आपका शुक्राना है गुरु जी। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु जी। हमें अपने दर्शन देते रहने का शुक्राना गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी प्यारे गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरा पिछले वीक का है। थर्सडे को हमारे यहाँ पे एक आंटी हैं, उनके घर अमृत वेला सत्संग रेगुलरली होता है। चाहे जो मर्जी हो जाए वो करते हैं। गुरु जी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और उनके घर में पूरी पॉजिटिविटी है। बहुत सारे चमत्कार होते हैं। मतलब उनके घर पे जब भी गद्दी लगती है, एक संगत के साथ नहीं बहुत सारी संगत के साथ होते हैं और वो घर गुरु जी ने ही उनको ब्लेस करा है। आंटी जी बताती हैं कि हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास अपनी 3 फैक्ट्री है, लेकिन हमारी रैश नहीं बन रही थी। कई साल वो रेंट पे भी रहे हैं, कुछ ऐसा भी उन्होंने करा है। कहते अभी भी हमारा ये जो घर है ये गुरुजी ने ही दिलवाया और हमने गुरुजी से बोला था कि जब हमें घर मिल गया, हमें ये ज़मीन मिल गई, तो हम अपने घर के बाहर जो है गुरुजी का आश्रम लिखवाएंगे। और फाइनली वो दिन आ गया था जब गुरुजी ने उनको घर ब्लेस करा। वहाँ पे रेगुलरली गुरुजी के सत्संग होते रहे हैं जब से आंटी जो है गुरुजी के साथ जुड़े हैं। और अंकल स्पेशली इतना प्यार इतनी निम्रता के साथ बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्राना गुरुजी उनको ब्लेस करने का और उनके थ्रू सत्संग करवा के हम लोगों को भी ब्लेस करने का। सेम ऐसे ही हुआ। अ, हम लोग जो है पिछले वीक उनके घर पे ऐसे ही सत्संग में गए। तो अमृत वेले सत्संग का टाइम था, मुझे अब याद नहीं कि वो थर्सडे था या कौन सा वीक था। वेंसडे को सत्संग था। आंटी ने वेंसडे को भी सत्संग करवाया था, तो वेंसडे को वहाँ पे जो है मेरे साथ गुरुजी ने करा, मैं उसका शुक्र अदा करूँगी। ऐसे ही हुआ। गुरुजी ने सॉरी संगत जी, थर्सडे को ही हुआ था मेरे साथ। आंटी के घर जो है रेगुलरली सत्संग पिछले वीक होता रहा है, तो मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा। तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। ऐसे ही हुआ वेंसडे रात को ना, मेरा भाई और पापा के बीच में ना ऐसे ही अनबन सी होगी। गलती मेरे भाई की भी थी, नो डाउट उसने भी गलती करी थी। तो पापा ना उसको बोल पड़े और क्योंकि उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा थोड़ा सा गंदा भी है। तो वो ना ज़्यादा बोल गए उसको। रात का टाइम था, चलो हम लोग सो गए। फिर रात को जब कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो गए एकदम से, तो मैं ना कह रही हूँ गुरुजी पता नहीं क्या ही हो गया है। चलो फिर भी गुरुजी के ऊपर सब कुछ सौंपा और सो गए। अगले दिन अमृत वेले सत्संग में गए। तो ऐसे ही जब चाय प्रसाद हुआ, उसके बाद जो है मेरे मन में ना वही वाली बात चलनी शुरू होगी कि पापा कैसे जो है मेरे भाई को बोल रहे थे। और मेरे मन में पता नहीं क्यों मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप ना, आपने ही सब कुछ करना और आप ही सब कुछ करो। आप ही जो है उनका गुस्सा शांत करो पापा को, और उनको बोलने की थोड़ी सी तमीज़ हो। मतलब अपने ही बेटे को क्यों बोलना ऐसे, है ना। आई नो कि वो खुद नहीं करते हैं, बीच में बहुत अच्छे हो जाते हैं, बीच में बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने ही करना है, आप ही करोगे, सब कुछ आपके भरोसे। और मेरी आंखों से ना आंसू आ जाते हैं। तो उसके बाद ही सेम टाइम पे ही शब्द चलता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोही देवे। मतलब मैंने कहा गुरुजी आपने तो ब्लेसिंग्स दे दी, आपने तो ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग्स देने का। और उसके बाद जो है घर में थोड़ी सी शांति भी बनी रही है। अब गुरुजी आगे भी आपका ही घर है, आप ही शांत रखना दोनों को। अनबन होती रहती है, देखो जहाँ पे दोनों जाने काम करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और बीइंग अ फादर सबको होता है कि मेरा बच्चा जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। कई बारी बोलने का वे अलग हो जाता है, लेकिन उनकी जो नीयत होती है वो गलत नहीं होती है। एंड आफ्टर ऑल आप पापा को सही भी कर रहे हो, आप उनको ब्लेस कर रहे हो। धीरे धीरे टाइम लगेगा गुरुजी, मुझे पता है। मैं इस चीज़ को मतलब पूरी तरह से मैंने आपको सरेंडर किया हुआ है। और मुझे पता है कि गुरुजी टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। और वो करोगे भी आप गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
तो ऐसे ही सत्संग में बैठे-बैठे हुआ, उसके बाद जो है ऐसे ही 2-3 शब्द और चले, लास्ट में शुकराना हुआ और मंत्र जाप चला। मंत्र जाप जब चला, मेरी आँखें बंद थी, गुरुजी की तरफ ध्यान था, गुरुजी ने ग्रीन कलर का, सॉरी व्हाइट, हाँ, गुरुजी ने उस दिन जो है व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था। तो गुरुजी ना ऐसे ही मंत्र जाप जब चल रहा था, गुरुजी मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी मेरे पास आए हैं, और पास आई हैं, मतलब कि उन्होंने पीछे से ही ट्रे पकड़ाई है मुझे। पिंक कलर की ट्रे थी, उसका गोल्डन कलर का हैंडल था, छोटी ट्रे थी। उसके अंदर जो है कटोरा कह सकते हैं, स्टील का कटोरा था, और उसके अंदर कड़ा प्रसाद था। और गुरुजी मैंने कह रहे हैं जा दे दे उन्हों। जैसे गुरुजी हम लोग सुनते हैं ना कि गुरुजी जैसे बोलते थे ना, जा दे दे उन्हों। तो मेरे को ना समझ नहीं आया, एकदम से जब मंत्र जाप खत्म हुआ, मैंने आंखें खोल ली। मैं देख रही हूँ गुरुजी तो सामने विराजमान है, गुरुजी तो अपनी गद्दी पे विराजमान है। मैं कही जाऊँ, गुरुजी आप मुझे किसकी ब्लेसिंग्स दे के गए हो, किस संगत की आप मुझे ब्लेसिंग्स दे के गए हो। मैं क्या बोलूँ कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, किसको दूँ, मैं क्या दूँ, मुझे संगत जी, मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मैं गुरुजी से पहले वो बात करी थी मैंने, पापा और अपने भाई वाली, मुझे कुछ भी नहीं आता, 1% भी मुझे याद नहीं था, और ये कसम वाली बात है। क्योंकि सत्संग है तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ऐसे हुआ, मैंने आरती भी करी, और उस दिन जो है हमारे यहाँ पे एक अंकल जी आते हैं, उनका बर्थडे भी था। नो डाउट वो उस दिन अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, वो सिर्फ बर्थडे उसी दिन मनाते हैं जब वो गुरुजी के साथ जुड़े थे, और गुरुजी ने जो है उनको एक नई लाइफ ब्लेस करी थी। लेकिन फिर भी हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा, केक कटवाया उनको, उनसे गुरुजी के आगे ही। गुरुजी के इतने अब अच्छे, मतलब कह लो इतने प्यारे भगत बन चुके हैं, हमसे भी ज़्यादा जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और मैं कहती हूँ गुरुजी आप ऐसे ही सबको ठीक करो। मतलब वो इतनी ड्रिंक करते थे ना, वो सुबह सुबह ड्रिंक करनी शुरू कर देते थे, वो ड्रिंक के बिना रह नहीं सकते थे। ऐसे ही उनकी जो है सिस्टर इन लॉ उनको ले गई एक दिन गुरुजी के बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने 19 मार्च को अपना दूसरा जन्म कहते हैं, ले गई सच, मतलब जहाँ पे मत्था वगैरह टेका है, तो वो कहते हैं मुझे तो बोतल चाहिए। कहते नहीं, अब तो आपको बोतल नहीं मिलेगी, अब तो कल ही मिलेगी, क्योंकि हम जो है गुरुजी के दरबार आए हैं और आपने वहाँ का लंगर प्रसाद करा है। वो इतना गुस्सा है एकदम से, वो कहते हैं जा यार, मैंने बोतल चाहिए नहीं तो। और संगत जी वो दिन गया, आज का दिन आया, उन्होंने जो है शराब को हाथ भी नहीं लगाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही कहती हूँ, इसी तरह से आप सबकी ड्रिंक छुड़वा दो गुरुजी, सबकी ड्रिंक छुड़वा दो। हमारे घर में भी हैं जो इतनी नहीं करते हैं, चलो थोड़ी बहुत भी करते हैं, मैं कहती हूँ गुरुजी उनकी भी छुड़वा दो। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ कि गुरुजी आपने सबको ब्लेस करा है, मेरा मन है गुरुजी आप इसी तरह हमें भी ब्लेस कर दो। और वही अंकल और एक और अंकल जो है सेवादार, वो बड़े मंदिर के लिए बस लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे बुलाया, कहते गुड़िया मम्मा को बुला। मैंने कहा हाँ जी। तो उनको बुलाया, कहते कि आपकी एक सीट रखनी है। दूसरे अंकल कहते हैं, जिनका बर्थडे था, वो कहते दो रखनी है ना दी। मैं क्या अंकल नहीं, मैंने नहीं जाना, अभी पक्का नहीं है मेरा, आप मम्मा का लिख लो, मम्मा का नाम लिख लो। कहते पेमेंट, मैं क्या हाँ मैं पेमेंट आपको भी गूगल पे कर देती हूँ। तो पहले तो एक ही करी, कहते नहीं। और एक और आंटी थी जिनके घर में सत्संग होता है, कहते नहीं तो अपना नाम लिखवा। मैंने देखो कहा है ना, पेमेंट हम कर देंगे, हम कुछ सीटें जो कुछ जानों को जो है हम लोग हाफ पेमेंट भी लेके जा रहे हैं। मैं क्या नहीं आंटी, पेमेंट की बात नहीं है, पर मैं अब भी तो जाके आई हूँ, मुझे महीना भी नहीं हुआ है। कहते तो क्या हो गया, गुरुजी ने बुलाया ना तो जा रही है बस। और संगत जी मैंने साथ में ही दूसरी पेमेंट भी करी, मैंने 2 बारी करी पेमेंट, और अलग अलग बारी करी है। चलो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप बुलाओगे पीछे से अपने घर को, आप अपने आप संभाल लोगे, आप ही सब कुछ सही रखोगे, बुला लेना, लाज रखना गुरुजी महाराज। तो फिर ना जब मैंने पेमेंट कर दी ना, वो आंटी कहते चल आ तेरे को ना मैं ब्लेसिंग्स दूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं, जो माला नीचे गिरी हुई थी, मतलब जब कहते हैं ना कि गुरुजी आते हैं तो माला गिरती है नीचे, मतलब मुझे वही वाली मिली, और मैं इतनी ब्लेस्ड फील करा मैंने। क्योंकि उससे पहले ना एक और अंकल जी जो है वो सत्संग मतलब गाते भी हैं, सत्संग नहीं गाते, शब्द गाते हैं, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं गुरु जी का। तो मुझे ऐसे लगा कि आज एक ब्लेसिंग तो अंकल को मिलेंगी, और एक जो है बर्थडे वाले अंकल को मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, गुरुजी ने जिसको ब्लेसिंग्स देनी होती है, जिसके थ्रू दिलवानी होती है, गुरुजी अपने दिलवाते हैं। एक मुझे मिली, और एक अंकल जिनका बर्थडे था उनको मिली।
तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे याद आया कि ये जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी ने घर पे मेरे को बोला था कि जा तू है दे दे, जा दे दे उन्हें, मतलब कि पापा को दे दे। मैं कहूँ फिर उसके बाद मैं क्या, गुरुजी जब गुरुजी ने मुझे वो कड़ा प्रसाद दिया था, मैं कहूँ गुरुजी ये अब कड़ा प्रसाद मुझे अगर आपने मुझे घर के लिए दिया है तो मेरा भाई तो खाता ही नहीं है, वो तो ये कड़ा प्रसाद तो मुंह ही नहीं लगाता, देख प्रसाद तो बिल्कुल भी नहीं खाता, तो आपने क्या पापा के लिए दिया है? पापा को तो इतना सारा, लेकिन मैं ब्लेसिंग्स क्या दूंगी। और देखो गुरु जी ने वो माला दे दी, और सच में संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स, मैं गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और उससे पहले गुरु जी ने मेरा एक और काम बनाया था, तो मैंने गुरु जी को बोल दिया था, गुरु जी अगर मेरा काम जो है वो वेंसडे तक हो गया या थर्सडे मॉर्निंग में भी होगा तो मैं आपके आश्रम आऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरु जी का आश्रम भी है लुधियाना में। तो ऐसे ही वो उस दिन मैंने कहा गुरुजी तो डबल ब्लेसिंग्स होगी, तो ऐसे एक दो आंटी से पूछा, कहते संडे, मैं कि नहीं आंटी संडे नहीं, कहते वैसाखी खुला होगा, मैं कि नहीं आंटी संडे नहीं, मैंने आज बोला हुआ था, मेरा काम हो गया, मैंने आज ही जाना है गुरुजी का शुक्राना करने। कहते अच्छा ठीक है, हम ना फिर आपको बता देंगे। तो जब मैं, संगत जी आप मानोगे नहीं, आश्रम के अंदर मैं चलती गई, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं बड़े मंदिर पहुंची हूँ। मैं आगे भी गुरुजी के आश्रम गई हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल बड़े मंदिर बैठी हूँ। ऐसे ही एंट्री हुई, इस बार जो है गेट बैसाखी करके मैं कह रही हूँ ना सजने वाला था, तो उन्होंने बैक साइड से एंट्री कराई, सेम ऐसे ही चाय प्रसाद दिया, और सेम वो गिलासेस है जो कि बड़े मंदिर में मिलते हैं स्टील वाले। एक दो बार जब मैं, मतलब मैं पहले जब गई हूँ 3-4 बारी, तो मुझे जो है हमेशा डिस्पोजल वाले में मिला था, कॉफ़ी प्रसाद भी मिला। मैं गुरु जी के बर्थडे पे भी गई, न्यू ईयर पे भी गई, लेकिन मुझे जो हमेशा डिस्पोजल मिला, इस बार मुझे जैसे स्टील वाले कप में। और जब मैं आगे जाती रही तो मैं देख के एकदम हैरान हो गई, गुरुजी ने सुबह जो चोला पहना हुआ था सेम वाइट कलर का वही पहना हुआ, और सेम माला जो गुरुजी ने घर पे ब्लेसिंग से दी है, सेम माला डिट्टो सेम वाइट और रोजेस, रेड रोजेस की माला सेम वहाँ पे थी। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा ना, मैं क्या गुरुजी आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना ही करने आई हूँ। और संगत जी जब सेवादारों ने बिठाया मेरे साथ, जो बाकी लोग भी गए हुए थे मेरे से पहले चले गए थे लेकिन पीछे थे, और उन्होंने मुझे इशारा करा कि तू आगे बैठ। तो गुरुजी इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं यही कहूँगी कि आप इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स, अपना मेल पर हाथ सब पे बनाए रखो गुरुजी। हर एक संगत को ब्लेस करो, हर एक नॉन संगत को ब्लेस करो, सबको अपने साथ जोड़ो, जो गुस्सा करते हैं उनको भी शांत करो गुरुजी। जिनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो जो भी आस लेके आपके पास आते हैं, उन सब की आसें मुरादें सबकी पूरी करो गुरुजी। हम सबको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपका लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन आपका जो बखान है वो बहुत ज़्यादा है। तो शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आइए संगत जी हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सर्वदा भला करे, और जो मेरा सत्संग शेयर करे अंकल जी उनको भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में गुरु जी ने मेरा हाथ जब से पकड़ा है, थामा है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव हो रहा है जो जिनका मैं वर्णन बिल्कुल नहीं कर सकता। और संगत जी, आज के शुक्राने में मैं जो भी बोलूँगा सब मेरे मुझसे गुरुपा बुलवाएंगे, और मैं अपने गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि होली से पहले मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि इस बार की होली तेरे जीवन में बहुत ख़ास होगी, और मेरे साथ मनाइयो ज़रूर होली। तो संगत जी, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, मैं मोस्टली खेलता नहीं हूँ होली। मैं अपने प्रिय प्रीतम ठाकुर जी से, राधा रानी से, श्री जी से खेलकर, भोले बाबा पार्वती माता से खेलकर, मतलब उनको रंग लगाकर मैं आराम से नॉर्मली ऐसे ही खेलता हूँ शांत तरीके से। और संगत जी क्या, और मैंने इस बार अपने
गुरुपा के साथ होली खेली। गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरे सामने जो रंग लाए, उन्हें जो भी खाने का सामान हो, रंग का सामान हो, जो भी जितने भी हम होली में यूज़ कर रहे हैं चीज़ें, सबको मेरे सामने ब्लेस करके उसके बाद ही खेलना। सबसे पहले मैंने अपने गुरुजी को रंग लगाया, अपने गुरुपा को रंग लगाया था होली पे। उनको रंग सारे ब्लेस करके 7-8 कलर थे उसमें, बहुत विबग्योर की तरह, जैसे इंद्रधनुष होता है इस तरीके से। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जो होली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो होली इस बार खेली है। इतनी, जिसे कहते हैं ना, क्या बताऊँ संगत जी, बहुत खूबसूरत होली खेली, बहुत बहुत बहुत। ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। जिस तरीके से हम होली में रंग उड़ाते हैं, होली में रंग बिखेरते हैं, इसी तरीके से मेरे जीवन में मेरे गुरुपा ने मेरे परिवार के जीवन में रंग बिखेर दिए हैं। संगत जी बहुत शुक्राना है जीवन में, और ये शुक्राना तो मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे याद रह जाते हैं। और गुरुजी का जैसे मैसेज आता है कि पुत्र, तेरी सेवा सिर्फ इतनी सी है कि तू शुक्राना करता जा और चमत्कार देखता जा। और गुरुजी, मतलब गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा कहते हैं, पुत्र मांग मत, मान फिर देख चमत्कार। संगत जी जब से गुरुपा ने सब कुछ, मतलब गुरुपा आप सब जानते हैं सब कुछ। और संगत जी अभी जैसे गुरुपा का मैं सत्संग सुना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गुरुजी का स्वरूप जो है मुझे इतना, मतलब ऐसा लग रहा है गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है मेरे गुरुपा, बहुत। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, गुरुजी ने फिर मुझे होली के बाद मुझे मैसेज देना शुरू करा। काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे, लेकिन वो नोटिस मैंने जब करे कि तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर। संगत जी सबसे पहले मुझे गुरुजी ने महाशिवरात्रि वाले दिन, एकादशी वाले दिन, होली से पहले मुझे हमारे मेरठ में एक पुरा महादेव का मंदिर है जो श्रवण कुमार जी ने स्थापना करी थी उस मंदिर की। और संगत जी हम उस मंदिर में गुरुपा की कृपा से हम वहाँ पर गए। और जब उसके बैक यार्ड में जाकर खड़े हुए थे तो मेरे पापा ने कहा, देख ये बड़े मंदिर की तरह शिवलिंग है। और संगत जी मुझे यकीन, मैं खुद देखता रह गया वो शिवलिंग, जिस तरीके से बड़े मंदिर पर हमारा भगवान शिवलिंग का वो विराजमान है ऊपर, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी पूरा महादेव मंदिर है। संगत जी मैं तो बस कैसे बताऊँ मेरे गुरुपा ने। और संगत जी इतने, मतलब चमत्कार, इतने रास्ते पे एंजेलिक नंबर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब रोड पे गाड़ी चलती है, जो कार हम ड्राइविंग करते हैं, उसकी स्पीड अब जितनी भी, और मतलब इतनी तेज़ स्पीड में भी वो बटरफ्लाई इतने फ्लुएंट वे में तुम्हें आपको दिखती हैं, इतने वाइट कबूतर्स दिखते हैं, इतने मोर दिखते हैं कि कैसे बताऊँ संगत जी। मतलब गुरुपा कहते हैं, तेरे पुत्र, मैं तेरे और तेरे परिवार के अपनी संगत में के मैं हर अंग संग हूँ, पल पल हूँ। मतलब मैं तो अपने गुरुपा का शुक्राना करता करता थक जाऊँगा, मतलब नहीं कर पाऊँगा संगत जी वाकई में। उसके बाद संगत जी फिर मुझे गुरुजी ने एक यात्रा और प्लस करी वृंदावन की, जहाँ पर मुझे मेरे परम पूज्य श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी के साक्षात दर्शन हुए। संगत जी बांके बिहारी में भी गए, हम निधिवन में भी गए, हम दामोदर दास में भी गए। संगत जी आपको मैं बताऊं, एक मतलब जहाँ हम गए थे वहाँ मेरे गिरधारी ने सारे कपाट बंद कर रखे थे। और मैं तो अपने गुरुपा से कह रहा था, मेरे कहा मेरे गुरुपा महाशिव हो आप ही मेरे नारायण हो, आप ही मेरे श्री कृष्ण हो, आपको सब पता है, तो आप ही मेरी राधा रानी हो, आप ही मेरे श्री जी हो। तो जहाँ पर भी हम गए संगत जी, आप वीआईपी दर्शन भी करे थे हमने, तब भी मेरे ठाकुर जी के कपाट बंद थे, लेकिन मेरे गुरुपा सब जानते थे। मेरे गुरुपा ने कहा था, तू श्री जी, तेरी श्री जी है ना। संगत जी जहाँ पर श्री श्री प्रेमानंद महाराज, मेरे प्रेमानंद महाराज जी मतलब बैठकर प्रवचन देते, हम उस कैली कुछ पे जाकर आए, बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड था सारा। मतलब पूरा परिवार हम कैली कुंज में बैठे थे। तो मैंने कहा, जब मेरी श्री जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे गिरधारी तो खुद ही माने हुए हैं। और संगत जी इतनी बटरफ्लाइज, इतने एंजेलिक नंबर, कैसे बताऊं। और एक होता है कि एंजेलिक नंबर आपको बहुत देर बाद दिख रहे हैं, मुझे तो ऐसे ऐसे नंबर दिख रहे थे, 555, 777, 1111 रेगुलर बेसिस पे, मतलब हर। और एक टाइम ऐसा है, जैसे मैंने वृंदावन में एंट्री ली संगत जी, 6 गाड़ियाँ गई, सब 777 की, उसके बाद 555 की, 444 की, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। मैं नहीं बता सकता, अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता संगत जी। हम तुच्छ अधम मानव हैं जिनको बस हमारे गुरुपा कल्याण करते जा रहे हैं, बस संगत जी। और उसके बाद फिर मुझे गुरुपा हमारे मेरठ में बागेश्वर धाम जी की कथा हुई थी, आप सबको पता होगा, जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हुई थी 25 मार्च से 30 मार्च तक की। तो
तो हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन हम कथा में जाने वाले थे तो उस दिन ही मेरे बरामदे में आकर एक कबूतर बैठे। तो मेरी मम्मी ने कहा, देख गुरुपा आए हैं। मम्मी ने दीपक में उनको पानी रखा, बहुत देर वो वहाँ विराजमान रहे। अच्छा संगत जी, मैं अपने गुरुपा से कभी कुछ नहीं कहता, गुरुपा के सामने बैठ जाता हूँ गुरुपा, और गुरुपा को सिर्फ निहारता हूँ और कहता हूँ, गुरुपा आप तो सब जानते हैं, आपको सब पता है बस। और संगत जी, आप सब कहते हैं ये दे दो वो दे दो, कभी अपने गुरुपा से हमें पूछना चाहिए, मेरे गुरुपा कैसे हो, आप क्या क्या खाओगे, ऐसे गुरुपा आप भी, आप गुरुपा हमसे खुद बात करते हैं, आप देखो बात करते हैं गुरुपा, मैं तो खुद देखता हूँ। तो गुरुपा के भी बारे में आप पूछा करो, उनके हाल के बारे में पूछा करो, उनसे बातें करा करो, और अपने गुरुपा को अपना तन मन सब कुछ सौंप दो, जैसे मैंने अपना तन मन अपने गुरुपा को सब सौंपा हुआ है। ऐसे मैं सभी संगत से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपना तन मन सब कुछ, सारी चिंताएं सब छोड़ दो, गुरुपा के श्री कमल चरण में आत्मसमर्पण कर दीजिए। फिर देखो चमत्कार, अब फिर देखो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग क्या गुरुपा मेरे करते हैं। तो संगत जी, तो मैंने अपने गुरुपा से बस मन ही मन में कहा था कि, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बागेश्वर धाम जी की कथा देखी है तो उसमें बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश रहता है। संगत जी, बस ये कहा था कि जब मैं गुरुपा कथा में जाऊँ तो हमें मेरी मम्मा और मुझे सीट बहुत अच्छे से मिल जाए बैठने की। तो संगत जी, बस मैंने अपने गुरुपा से सिर्फ उतना बोला था कि सीट अच्छे से मिल जाए। और जब हम पंडाल में गए संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी और मैं इतने आराम से बैठे, और हमारे पास मतलब आगे पीछे साइड चारों ओर मतलब इतना स्पेस था। तो मैं भी मन में सोच रहा कि अरे इधर उधर लोग आ क्यों नहीं रहे हमारे पास। फिर मुझे सडनली ब्लिंक हुआ जब मैंने वाइट कबूतर पंडाल के ऊपर देखे, मैंने कहा ये तो मेरे गुरुपा की चमत्कार है, बागेश्वर बालाजी ने ऐसी कृपा करी। गुरुपा ने बोला है कि देख तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, बस तुम आराम से मेरी ब्लेसिंग लेते हुए जाओ। और संगत जी, इतने प्यारे दर्शन हुए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ, ये मार्च का महीना मेरे जीवन में इतना सौभाग्य लेकर आया है। और गुरु जी ने कहा तू देखता जा, चमत्कार भी चमत्कार अब कैसे होंगे। मतलब इतने सारे संतों के दर्शन, इतनी संगति, इतने तीर्थ स्थानों के दर्शन, मतलब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड संगत जी। और संगत जी, मैं तो आप सभी से यही बात प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने शुक्राना सत्संग गिना ना करें, बस आप अपनी शुक्राना सत्संग करते जाइए। और जितने भी हमारे शुक्राना सत्संग यूट्यूब चैनल्स पर शेयर कर रहे हैं जो लोग, मेरे गुरुपा उनको भी अपने, जो शेयर कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो जो सारी संगत है, गुरुपा हम सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। हे गुरुपा, इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय जय गुरुजी बाबा, गुरुजी धन गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, अनंत बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। बोले नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी सागर अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए चुना है। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जब मन बड़ा कभी कभी उदास हो जाता है तो बस वो आप ही को याद करता है मन मेरा। कहीं ना कहीं मन मेरा आप ही को पुकारता है। मैंने पिछले सत्संग में गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग खुशी खुशी शेयर करूंगी, और वो पावन अवसर मुझे आज मिल गया। गुरुजी महाराज जी ने मेरी अरदास बड़ी जल्दी सुनी, जो कि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से मेरा बेटा इस कष्ट को सहन कर रहा था। गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम पर हुई है। अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है उसमें, और वो रिकवर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे
बहुत मतलब अच्छा फील करवा रहे हो आप। जय गुरु जी। हम सब बैसाखी के पावन अवसर पर गुरुद्वारे गए थे। वहाँ पे हमने माथा टेका। मैं गुरु जी का मंत्र जाप मन ही मन कर रही थी और मन ही मन गुरु जी महाराज को तलाश कर रही थी गुरुद्वारे में। और मुझे बड़े ही प्यारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बड़ा अच्छा लगता है गुरुद्वारे जाकर, वहाँ पे बड़ा मन को सुकून मिलता है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा हम पर हो रही है। जय गुरु जी। हम जब लंगर हॉल गए तो वहाँ पर भी मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए उन्हें तलाश रही थी और लंगर का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ पे किसी बच्चे ने ना मोर मतलब ना प्लास्टिक का बना हुआ मोर लिया हुआ था और वो बहुत बड़ा था और वो मुझे बड़ी दूर लाइन में बैठे हुए वो प्लास्टिक का मोर दिखाई दिया। मतलब कि बहुत जो वो हवा से भरे होते हैं ना खिलौने, वो वाला। तो मुझे गुरु जी महाराज ने मोर के रूप में दर्शन करवाए। जय गुरु जी महाराज। ये फीलिंग्स ना वही समझ सकता है जिसके मन में भगवान को तलाश करने की एक पीड़ा होती है, एक असीम चाहत होती है, वही इस चीज़ को, बड़ी प्यारी सी फीलिंग्स को समझ सकता है। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी। और जब हम वापस आए तब भी प्यारी संगत जी, जैसे ही गेट खोला, गेट के अंदर एक वाइट कलर की तितली मेरे गमलों के ऊपर बैठ रही थी, कभी मेरे मतलब आगे पीछे घूम रही थी। वो काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ कि ऐसे तो बाहर बटरफ्लाईज बहुत मेरे को तो रोज़ दर्शन होते हैं, पर आज तो ऐसे लग रहा था कि गुरु महाराज जी हमारे साथ ही आए हैं। वो अंदर एंटर मतलब गेट के अंदर एंटर हो गई और गमलों के ऊपर उड़ रही थी, आ रही थी, फिर वहीं पे बैठ रही थी। बहुत वो ब्लेस कर रही थी हमें बटरफ्लाई। मैंने अपने बेटे को भी दिखाया। मैंने कैमरे में फ़ोटो कैप्चर करनी चाहिए पर नहीं, वो बस मेरे को छू के निकल गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारी थी बटरफ्लाई। गुरु जी महाराज हमारे साथ ही हैं, पल पल किसी न किसी रूप में वो हमें दिखाई देते रहते हैं। उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सुबह भी मैं जल्दी अमृत वेले उठ गई थी और भगवान के ध्यान में खो गई थी। बस उन्हीं के आगे अरदास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, गुरु मंत्र जाप कर रही थी। जय गुरु जी। बस गुरु जी महाराज, मुझे आप हमेशा अपने करीब रखना, कभी अपने से दूर मत करना। मैं आपकी बहुत डरपोक बच्ची हूँ, छोटी छोटी बातों से डर जाती हूँ, बिखर जाती हूँ। मुझे संभाल लेना गुरु जी महाराज, मैं बहुत अकेली हूँ। ऐसे लगता है इस दुनिया में सब रिश्ते अपने हैं, सच्चे हैं, लेकिन असल में हम अकेले ही हैं। हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारी जर्नी अकेली ही है, वो हमें खुद ही तय करनी है। कोई हमारे साथ नहीं है। बेसिकली हम अकेले ही होते हैं। बस दुनियादारी के हम रिश्ते निभा रहे हैं और मरते दम तक वो निभाने ही हैं, पर अंदर से हर कोई इंसान अकेला है, कोई किसी के साथ नहीं है। ये सच्ची बात है और पक्की बात है। इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे अब हो रहा है। और जब हम अकेले हो जाते हैं ना प्यारी संगत जी, तो हम भगवान के करीब हो जाते हैं। ये भी बात पक्की है। ये सारी चीज़ें भगवान खुद ही करवाता है हमें। वो समाज से, दुनियादारी से, वैसे तो हम सबके साथ रिश्ता निभाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम अकेले हैं और हमें अब साथ परमात्मा का ही चाहिए। और हम पल पल उसे याद करते हैं, उसे महसूस करते हैं। प्यारी संगत जी,
कभी कभी आप भी, जब अपने बारे में हम लोग जानने लगते हैं ना कि हम क्या हैं, किस लिए आए हैं इस धरती पर, तो हमें थोड़ी रियलाइजेशन होने लगती है कि हम तो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम दुनियादारी के झमेलों में पड़कर। समय निकालें अपने ईश्वर के लिए, जरूर निकालें, चाहे 10 मिनट ही निकालें, पर ईश्वर के लिए समय निकालें। वो आपको अकेला तो जरूर कर देता है, पर मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। आपकी अंदर की खूबियां बाहर लेके आता है, आपकी कमियों को भी वो सामने रखता है, और वो आपको हमेशा अपने होने का एहसास दिलाता है, आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाता है। ये बात पक्की है। गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं और वो हमेशा हमारे साथ हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज जी से कि वो हमें हमेशा स्ट्रांग बनाए, कभी हमें अकेला ना रखें। हम अगर अपने आप से मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मजबूत बने, स्ट्रांग बने और ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें। ईश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, ईश्वर को पकड़ कर रखें, उन्हें हाथ से जाने ना दें। और जो हमारी जो कठिन परीक्षा होती है ना, जो हम बड़े लंबे समय से उसको काट रहे होते हैं, बस उसमें अपना सब्र ना तोड़ें, अपना विश्वास ना तोड़ें, अपनी श्रद्धा ना ब्रेक करें, सबूरी बना के रखें। साईनाथ जी के 2 शब्द, श्रद्धा और सबूरी। भगवान के प्रति आस्था पूरी बना के रखें, अपने आप को पूरा परमात्मा को सरेंडर कर दे। वो अपने आप देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। रोएं, उनके समक्ष अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो परमात्मा ने आपको कहीं ना कहीं, आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, ये बात भी पक्की है। किसी से अपना दुख न शेयर करें, परमात्मा से करें बस। परमात्मा के करीब जाएं और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिएं, खुले विचारों के साथ। अपने मन की चेतना का स्तर हमेशा ऊंचा रखें, अपने मन को कभी गिरने न दें। भगवान के समक्ष बैठकर हमेशा उनका ध्यान करें, अपने आप को समर्पित कर दें। सारी चिंताएं उनके श्री चरणों में रख दें। बस परमात्मा अपने आप आपका साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब ईश्वर के साथ जुड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। परमात्मा आपको ढेर सारियां खुशियां दे और आपके जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां वो लेकर आए ईश्वर गुरु जी महाराज, और उनके साथ आप हमेशा जुड़े रहें। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी।